स्टोरी टाइम। आई हैव टू शेयर दिस स्टोरी गाइस। अच्छा, तो ये जो है उस वक़्त की बात है जब मैं अपना एमफिल के रिसर्च के ऊपर काम कर रही थी। मीनवाइल मैंने जो है ब्यूटम्स में जॉब स्टार्ट कर दी थी। तो जो जो लोग कोयटा से हैं और इवन जो पाकिस्तान सिबी से भी हैं उनको ब्यूटम्स के बारे में पता होगा। तो मेरा जो है इंग्लिश डिपार्टमेंट में मेरा उसको क्या बोलते हैं यार, टीचिंग असिस्टेंटशिप टाइप एक चीज़ होती है कि आप 6-6 महीने का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट पे होते हो। ये एडहॉक की पोजीशन नहीं होती है, ये एडहॉक से भी नीचे की पोजीशन होती है। नीचे का मतलब ये है कि आपको कोई गारंटी नहीं होती है कि आपको ये कोर्सेज मिलने के बाद आपको कभी भी बाय बाय कह दिया जाएगा। एडहॉक में भी ऐसा होता है, बट एडहॉक में एक एक ऊपर के लेवल की वो पोजीशन होती है। आपको थोड़ी सी ज़्यादा अश्योरिटी होती है। और एडहॉक की एक और मज़े की बात होती है कि आपको फुल फ्लैज प्रोफेसर की तरह ट्रीट किया जाता है। आपको पूरे पूरे कोर्सेज मिलते हैं। अगर एक प्रोफेसर 3 कोर्सेज पढ़ा सकता है, तो आप भी एज एन एडहॉक फैकल्टी यू विल ऑल्सो बी गिवन दैट मैनी कोर्सेज। तो उस वक़्त मैं अपने एमफिल के रिसर्च के ऊपर काम कर रही थी। तो मैंने यहाँ पे जॉब्स ओपन हुई ब्यूटम्स में, इंग्लिश डिपार्टमेंट में। तो मैंने कहा यार ठीक है, जो 6 महीने वाला होता है तो उसमें ये होता है कि आपको या एक सब्जेक्ट मिल सकता है, या आपको 2 सब्जेक्ट मिल सकते हैं, या आपको 3 सब्जेक्ट्स मिल सकते हैं। तो आप आपके जो सब्जेक्ट्स के नंबर होते हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो मैंने कहा यार कुछ भी मिल जाए ठीक है, मैं करूँगी। और एक और बात थी कि एक्सपीरियंस बहुत इम्पोर्टेंट हमें बोला जाता था। एक्सपीरियंस बहुत इम्पोर्टेंट है यार, कोई भी चीज़ कर लो, फ्री में भी कर लो, बट पागल हो जाओ, मरो, करो, भले तुमको पैसे ना मिले, जाओ करो, क्यों? एक्सपीरियंस मिलेगा। प्लीज़ इन सब चीज़ों को मत देखो यार। ये सब कुछ आपको ना रगड़ा देने के लिए ये सब चीज़ें बनाई गई हैं कि इस तरह के बिलीव्स बनाए गए हैं। इस तरीके से जो पावरफुल लोग हैं वो पावर गेन करते जाते हैं और आपको कुछ भी नहीं मिलता। आई मीन इमेजिन, एक बंदा या बंदी है, वो इतनी मेहनत करके कोर्सेज पढ़ाने के लिए जाता है, वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए पे कर रहा है, वो खाना ख़रीद रहा है, जो वहाँ पे काम कर रहा है, और दूसरी कोई स्टेशनरी वो बंदा ले रहा है पढ़ाई करने के लिए, सॉरी, उनको स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। और आप उन्हें कहते हो कि यार बस एक्सपीरियंस को देखो और किसी भी चीज़ को इम्पोर्टेंस तुमने नहीं देनी है, तो जस्ट गो एंड डू इट। तो गलत चीज़ें जिनके ऊपर एक वक्त था कि मैंने बिलीव किया, अभी मैं उन सब चीज़ों के ऊपर बिलीव नहीं करती हूँ। अच्छा, तो मेरा वो चीज़ चल रही थी। तो मुझे क्या हो गया कि मेरी जो पेमेंट आती थी, मुझे जो चेक्स मिलते थे, वो मुझे डालने थे अपने बैंक अकाउंट में। तो मैंने कहा कि यार ओके, लेट्स गिव देम दिस अकाउंट नंबर। तो मैंने उनको बोला कि डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया करें, दिस इज़ माय बैंक अकाउंट। तो उन्होंने किया। तो मुझे यूनिवर्सिटी से ईमेल आ गई कि आपका जो है बैंक अकाउंट वो फ्रीज़ हो गया है। मैंने कहा हाई, ये क्या हो गया, फ्रीज़ क्यों हो गया? फिर उन्होंने कहा कि फ्रीज़ आपका बैंक अकाउंट इसलिए हुआ क्योंकि आपने बहुत टाइम से अपने बैंक अकाउंट को इस्तेमाल नहीं किया। तो मैंने कहा अच्छा, तो अब इसका हल क्या होगा? उन्होंने कहा मैडम कुछ भी नहीं, जस्ट गो टू योर बैंक, और वो उसको फिर से स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आप अपना बैंक अकाउंट काफ़ी टाइम से इस्तेमाल नहीं करते हो तो वो एक फ्रीज़ कर देते हैं, उसको होल्ड पे लगा देते हैं। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो मैंने कहा ठीक है, आई विल गो। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरी जो क्लास थी वो दोपहर में थी। तो मैं अर्ली इन द मॉर्निंग आई लेफ्ट फॉर इट। अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब कि 9 या 10 बजे मैं चली गई अपने बैंक में। तो मैं वहाँ पे गई और मैंने कहा कि मेरा जो है वो बैंक अकाउंट को आप खोल दो, बिकॉज़ मुझे यूनिवर्सिटी वालों ने बोला कि आपके बैंक में हम पैसे नहीं डाल सकते। तो वहाँ पे एक ठरकी सा बंदा बैठा हुआ था, और वैसे तो वो बड़ा डिसेंट लग रहा था, उसकी बहुत बड़ी उम्र थी, वो 50 से भी अबव का था, ठीक है, मोटा सारा खटकुल्ला। तो वो बोलता है मैडम तुम इधर बैठ जाओ, अभी हम आपको प्रोसेस बताता है। मैंने कहा ठीक है। अब मैं बैठ गई वहाँ पे सारा। उसने बोला यू हैव टू साइन दिस, यू हैव टू साइन दैट, एंड आई एम लाइक ओके डन, आई एम गोना गो नाउ। उसने बोला ये मैडम रुक जाओ, ये तुमने क्या किया है? मैंने कहा क्या हो गया? हमें इतना वो आसान सा प्रोसेस होता है, जो साइन ऑन द फॉर्म्स एंड दैट्स इट। तो और बैंक वाले इस प्रोसेस को आसान बनाते हैं डिलिबरेटली, क्योंकि अगर तुम मेरे अकाउंट की
अगर तुम मेरे लिए चीज़ों को आसानी बनाओगे तो मैं दूसरे बैंक में चली जाऊंगी। सो ये उनकी पॉलिसी होती है कि दे हैव टू मेक इट ईजी ऑन द कस्टमर्स। अच्छा, मैं क्या हो गया साइन को, क्या हो गया, साइन तो मैं कब से यही साइन करती आ रही हूँ, हर जगह करती आ रही हूँ। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि साइन में प्रॉब्लम हो गया। वो मुझे कहता मैडम ये देखो आपको, मैं उसने अपनी जो उसका जो वो था कंप्यूटर था, उसने उसकी स्क्रीन को ऐसे किया और मुझे कहा ये देखो ये तुम्हारा साइन है और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। यार वो थोड़ा बहुत उससे डिफरेंट था, मेरा जो साइन था वो उस साइन से थोड़ा बहुत डिफरेंट था, क्योंकि मैंने 3-4 साल पहले बैंक का अकाउंट बनाया था, फिर एक साइन किया। तो अब इतने टाइम के बाद जब मैंने वही साइन दोबारा से किया तो वो थोड़ा बहुत, एवरी टाइम इट्स नॉट गोइंग टू बी 100% सेम, थोड़ा बहुत तो चेंज होगा ना। तो उस बंदे ने मुझे कहा कि नहीं मैडम, अब मैं तो अप्रूव ही नहीं कर सकता। मैंने कहा ये मेरा शनाख्ती कार्ड है, मैं जीती जागती बंदी सामने बैठी हूँ बैंक में। उसे बोला नहीं मैडम ऐसे पॉलिसी नहीं होती है, ये आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए होता है, तुमको सही साइन करना पड़ेगा। मुझे मुझे क्या पता था, मैंने कहा ठीक है। तो उसने बोला इधर बैठो। उसने, कुत्ते के बच्चे ने, उसने मुझे एक सफ़ा दिया और उसने मुझे एक पेन पकड़ाया। उसने बोला इस पे साइन प्रैक्टिस करती जाओ, लिखती जाओ, करती जाओ करती जाओ, और जब ये पूरा हो जाए ना फिर मुझे दिखाना तुम। मैं करने लग गई, साइन करने लगी करने लगी, तो वो पूरा सफ़ा भर गया। मैंने कहा अब देखो ये बिल्कुल ऐसा है ना। तो उसने कैमरे की और जो उसका लैपटॉप क्या जो उसका कंप्यूटर था उसका मुंह उसने मेरी तरफ कर दिया और उसने कहा कि इसको देखो और बस ऐसे करती जाओ, इसी को तुमने रिपीट करना है। एंड मैं करती गई करती गई करती गई। तो मैंने एंड में उसको देखा, मैंने कहा ये देखो ये बिल्कुल ऐसा ही है। जब उसने देखा उसने कहा कहाँ से ऐसा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, नहीं मैं अप्रूव ही नहीं कर सकता। यार उसने 3 और शीट्स उठाई, मुझे मेरे सामने उसने रख दिया। कैन यू बिलीव इट? बैंक में ऐसा हो रहा है जहाँ पे इतने सारे लोग हैं और इतने सारे कैमरास हैं। उसने मुझे बोला नो ऐसा तो मैं अप्रूव ही नहीं कर सकता, करती रहो, ये लो करती रहो। अब मैं परेशान हो रही हूँ, मैं फ्रीक आउट हो रही हूँ और मैं कह रही हूँ यार मेरी क्लास भी है, हाउ इज़ इट गोना वर्क एंड आई नीड मनी, मेरे पैसे इसमें नहीं आ रहे बैंक में। तो उसको बिल्कुल वो कहता नहीं करो, जस्ट कीप डूइंग इट, करो। अच्छा, मीनवाइल क्या हो गया कि पीछे से ना एक बंदा आया, ठीक है। वो बंदा जो था वो मैनेजर था बैंक का। तो हमारी जिस ब्रांच में मेरा अकाउंट था वो छोटा सा ऑफिस है। तो मैंने उनको देखा, मैंने कहा सर अस्सलाम वालेकुम। तो उन्होंने बोला वालेकुम अस्सलाम बेटा क्या हाल है, ठीक हो? मैंने कहा जी मैं ठीक हूँ। उनको पता था कि मैं किसकी बहन हूँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि क्या हो रहा है, तुम ये क्या कर रही हो? मैंने कहा मेरे साइन, और ये कह रहे हैं कि करती जाओ करती जाओ। उस मैनेजर ने उस कंजर को इतने गुस्से से देखा और उसने कहा तुम क्या कर रहे हो, ये क्या प्रॉब्लम है, ये क्या इशू है? उसने बोला बेटा इधर आओ तुम। मैं अपने वो बच्चे की तरह, यार इस तरीके से ये लोग लोगों को ना बनाते हैं बेवकूफ़, लोगों को नहीं औरतों को ज़्यादा बेवकूफ़ बनाते हैं। बच्चे की तरह मैंने वो डॉक्यूमेंट्स उठाए, मैंने कहा सर मैं अपना साइन बहुत आसान कर दूंगी, मैं अपना साइन चेंज कर दूंगी, मेरा ये नहीं हो रहा। मैं आई वॉज अबाउट टू क्राई। मैंने वहाँ पे उस पर चली गई। मुझे कहता बेटा चुप हो जाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल चुप हो जाओ, ये लो पानी पियो, इट्स नॉट अ बिग डील। सबसे पहले तो चुप हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। उसके बाद मुझे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दो, ठीक है, अपना शनाख्ती कार्ड दो, अपने डॉक्यूमेंट्स दो। और उसके बाद उसने छोटा सा प्रोसेस किया यार, उसने मेरा एक साइन भी नहीं लिया। उसने कहा इट्स डन, तुम्हारा बैंक ओपन है, यू कैन यूज इट, सी इट्स वर्किंग। और मैंने उस बंदे को देखा, मैंने देखा उस बंदे को, मैंने कहा यार तू इतना बड़ा कंजर है ना, तू इतना बड़ा लानती है, फेंट तेरे मुंह के ऊपर। ये हो गया। और उसके बाद फिर उस जो वो बैंक का मैनेजर था, उन्होंने मुझे बोला कि बेटा यू नीड समथिंग एल्स, यू आर फ्री टू गो, डू यू नीड समथिंग एल्स, तुम्हें और कुछ मतलब यू नीड हेल्प और समथिंग। तो फिर मैंने उन्हें बोला कि सर कैन आई चेंज माई साइन। अब वो मेरे ऊपर उसकी इतनी गहरी छाप हो गई
कि मुझे डर लगने लग गया कि मेरा जो साइन है, आई कैन नॉट डू माई साइन। मुझे इतना डर लग गया उस चीज़ से। फिर उन्होंने मुझे कहा हाँ तुम अपना साइन चेंज कर सकती हो, बिल्कुल तुम्हारे पास इसकी है गुंजाइश। तो मैंने कहा सर मैं अपना साइन चेंज करूँगी। और मैंने अपना साइन चेंज किया और मैंने बहुत सिंपल सा अपना साइन रखा। और गाइस आप यकीन करें, मैं जब भी अपना साइन करती हूँ, एवरी टाइम आई साइन, इट रिमाइंड्स मी ऑफ दैट इंसिडेंट, इट रिमाइंड्स मी ऑफ दैट मैन जिसने मुझे घंटों वहाँ पे बिठाया और उसने मुझे बोला कि करती रहो, साइन करती रहो। अब यार ये देखो हालात हैं, हम लोग जो है वन साइडेड होके चीज़ों को देखते हैं। और कभी किसी खातून के साथ कोई वाक़या हो जाता है तो हम खातून को ही ब्लेम करते हैं कि उसने ही गलत किया था और उसी को ही सज़ा उसको मिली बिकॉज शी डिज़र्व्ड इट। अब ये वाला आप किस्सा देखें, देखो वो एक बूढ़ा सा बंदा, उसको शर्म नहीं आई, उसकी यकीनन अपनी बेटी होगी या उसकी भाभी होगी या उसकी कोई ना कोई तो होगा घर में, वो कंजर खुद भी तो औरत से पैदा हुआ ना, उसकी बीवी होगी। लेकिन देखो ये लोग किस तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं अपनी पोजीशन को। और इनको कोई डर नहीं होता, वहाँ पे इतने कैमरास हैं कुछ। और मुझे बाद में मुझे इतना अफसोस हुआ कि मैंने क्यों कंप्लेन नहीं की। मुझे बहुत अफसोस हुआ, काश मैं कोई कंप्लेन कर देती तो कोई और लड़की बच जाती, मैंने नहीं किया। अब वो करता रहेगा, वो हमेशा करता रहेगा। तो ये बात है कि हम कहते हैं कि यार क्योंकि बाहर बुरे लोग हैं तो लड़कियों को ऐसे 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 होना चाहिए क्योंकि बाहर बुरे लोग हैं। यार हम ये क्यों कभी नहीं कहते कि जो बाहर बुरे लोग हैं हम उनको या तो ठीक करें या तो फिर हम उनको सज़ा दें ताकि वो किस्सा हो ही ना। जैसे ज़ैनब का किस्सा हुआ था पाकिस्तान में, ठीक है। तो मेरा एक स्टूडेंट था, उसने मुझे मुंह पे बोला कि मैम ज़ैनब के साथ जो हुआ, बच्ची 6 साल की 7 साल की, उसने मुझे मुंह पे बोला, पाकिस्तान में मैं नमल में पढ़ा रही थी, उसने मुझे कहा कि मैम वो उस बच्ची का कसूर था, वो बच्ची क्यों बाहर थी और वो बच्ची अकेले क्यों बाहर थी, वो बस बच्ची का कसूर था। यार तुमको दिमाग नहीं है, तुम्हारा दिमाग इतना ब्रेन वॉश हो चुका है, तुमको दिमाग नहीं है कि तुम एटलीस्ट उस मुश्तंडे बड़े लड़के को भी ब्लेम करो। बच्ची को तुम कैसे ब्लेम कर सकते हो? जस्ट अ किड। बच्ची को तो वो मैनिपुलेट उसने किया, उसने उसको बेवकूफ़ बनाया। बट वो जो बड़ा सारा बंदा, उसकी मॉरलिटी को आप क्वेश्चन नहीं करते हो, उसकी रीजनिंग को आप क्वेश्चन नहीं करते हो। उस बच्ची के साथ उसने ज्यादती की और फिर उसको मार दिया और फिर भी एक लड़का धड़ल्ले से बोलता है कि ज़ैनब खुद कसूरवार है और उसके साथ जो वो वही डिजर्व करती है। जस्ट वाओ। तो इस तरह के जो लोग हैं ये ऐसा काम करते रहेंगे। एक तो ये है कि उनके ऊपर कभी उंगली नहीं उठती है, उनको कभी क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता। अब ऐसा नहीं है कि मैं सबको बोल रही हूँ कि सब पाकिस्तान में सारे मर्द ऐसे हैं, नहीं, जो ऐसे हैं मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। तो यार कभी भी कोई भी किसी को इस तरीके से तंग करेगा ना, वो एक बुरा इंसान है। देखो मैं एक औरत हूँ, अगर मैं किसी बच्चे या बच्ची को के साथ ये वाला काम करूँ, मैं ठरकी हूँ और मेरे को बच्चे के साथ ये वाला काम करना है, तो क्या आप बोलोगे कि ओह बच्चा जो है वो बच्चा रिस्पॉन्सिबल है? आप मुझे बोलोगे ना कि मैं एक बुरी बंदी हूँ। तो यही चीज़ हम तब क्यों नहीं सोचते जब एक मर्द ये वाली चीज़ें कर रहा होता है। सो गाइस, मैंने कहा कि दिस इज़ अ वर्थ शेयरिंग एक्सपीरियंस। और ट्रस्ट में मैं जब भी साइन करती हूँ मुझे वो किस्सा याद आता है। कल मैंने एक फॉर्म पे साइन किया था तो मुझे वो किस्सा याद आया और मैंने कहा कि यार आज तो ये स्टोरी शेयर करना बनती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। और ये वाक़यात शेयर करने का मकसद ये नहीं है कि मुझे मर्दों से नफ़रत है। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं और मेरे प्रोजेक्ट्स मुमकिन ना होते अगर मुझे वो सपोर्ट
जो मर्दों से मुझे सपोर्ट मिला वो मुझे सपोर्ट ना मिला होता। मैंने म्यूजिशियंस के साथ काम किया है, मैंने कम्युनिटी मेंबर्स के साथ काम किया है, और मेरे बहुत सारे मेंटोर्स पाकिस्तान से आते हैं और उनमें से ज़्यादातर मर्द हजरात हैं। अभी मैं जिनके साथ काम कर रही हूँ वो 2 कम्युनिटी मेंबर्स हैं, पनाह साहब एंड डॉक्टर खालिद हुमायूं। तो और मेरे इस वक्त मेरे पास कोई औरत नहीं है एज ए कम्युनिटी मेंबर। तो मेरा कहने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं सारे मर्दों को डिटेस्ट करती हूँ, नहीं, मुझे बहुत 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 रिस्पेक्ट है। मेरे प्रोजेक्ट्स, मेरा रिसर्च उन्हीं की वजह से मुमकिन हुआ है। लेकिन ये जो कुछ भेड़िए हैं ना, मुझे इनके ऊपर भी बात करने का दिल करता है, एंड मुझे पूरा हक है कि मैं अपनी स्टोरी दुनिया के साथ शेयर करूँ। सो आई एम शेयरिंग माई स्टोरी, माई पर्सपेक्टिव विद द वर्ल्ड। और शेयर करने का मकसद ये है कि हम इन चीज़ों को ठीक करें यार। मैंने बहुत बड़ी गलती की कि मैंने कंप्लेन नहीं की, मुझे कंप्लेन करनी चाहिए थी। कैमरास थे, सारे एविडेंस थे हमारे पास, मुझे करना चाहिए था, बट मैंने नहीं किया। तो अगर आप में से किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ टॉक अबाउट इट एंड कंप्लेन। कानून है और आई होप कि चीज़ें बदलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। सही रहें, सलामत रहें और दूसरों का भी ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।